शनि अगर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, शनि लगन के मित्र नहीं है तो विलंब करते हैं। अच्छा। घरौंदा बोलते हैं छोटा सा। आपने देखा दिवाली पे भी लक्ष्मी जी के सामने लोग रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, कई लोग रखते तो जी लगन के बाधक ग्रह को शांत कर देने से शादी जल्दी हो अच्छा, जाती मतलब है। तो लड़कियों के केस में पुखराज पहनाई जाती है। ये तरीका बहुत बढ़िया है, माने घर खरीदने, घर बनाने, प्लॉट लेना, उसके देर होती है तो नाक रगड़ के क्षमा मांग के प्रार्थना कीजिए। जय सिया राम। जय श्री राम। आज हमारे सामने एक बार फिर से उपस्थित हैं ज्योतिषाचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव जी। जय सिया राम, स्वागत है जय आपका। श्री राम। पिछले कई सारे वीडियोस में आप भक्तों का बहुत अच्छा रिस्पांस आया और कई भक्तों ने हमें कई सारे कमेंट्स किए हैं, कमेंट्स के जरिए बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो आज मैंने फिर से एक बार बहुत सारे प्रश्नों को संकलित किया है जो कि मैं डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी से पूछूंगी। तो आज मैं आपके सामने कुछ प्रश्नों को रखूंगी जो कि भक्तों द्वारा पूछे गए हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है सुमित्रा सुरेश कुमार जी ने कि घर खरीदने के लिए कोई उपाय बताएं। बेटा देखिए, भवन भूमि के कारक ग्रह जो हैं मंगल ग्रह हैं। यदि आपके किसी कारण से इस घर में घर खरीदने में या घर बनाने में कोई दिक्कत हो तो हनुमान जी का सहारा लेना चाहिए। एक तो ये, प्लस जो घर के जो स्वामी हैं उनके चतुर्थ भाव का जो स्वामी है वो भी घर का कारक होता है। तो हर आदमी का अलग अलग हो गया। तो जन्म कुंडली देख के उस चतुर्थ घर के कारक ग्रह की पूजा की जाए तो जल्दी घर बनता है। मंगल ग्रह को खुश करने के लिए हनुमान जी को आपको पता ही है कि कैसे हनुमान जी को मंगल ग्रह को खुश किया जाए तो मकान जल्दी बन जाती है। देर होती है तो नाक रगड़ के क्षमा मांग के प्रार्थना कीजिए। नवरात्रि आ रही है, एक मिट्टी का घर खरीद के या बना के, अच्छा, मिट्टी का घर माँ दुर्गा के सामने रख दी जाए, अब प्रार्थना की जाए तो भी घर बन जाती है। अच्छा। घरौंदा बोलते हैं छोटा सा। आपने देखा दिवाली पे भी लक्ष्मी जी के सामने लोग रखते हैं। हाँ हाँ हाँ, कई लोग रखते तो जिनको नया मकान चाहिए चाहे घर चाहिए तो ऐसे कर सकते हैं। ये तरीका बहुत बढ़िया है, माने घर खरीदने, घर बनाने, प्लॉट लेना, उसके लिए। अच्छा, मतलब एक मिट्टी का घर ले लें और भगवान या के उसे सामने बना लें और दुर्गा माँ के सामने उसे रख अर्पित दीजिए करें और प्रार्थना करें। अच्छा जी चलिए, जी बिल्कुल। और बताइए। कर्णिका साधवानी जी ने हमसे पूछा है कि बेटी के शादी के लिए कोई उपाय बताएं। 30 साल हो गए हैं, अभी तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। देखिए, विवाह में विलम्ब होने के कई कारण हैं और विवाह होने का कारक ग्रह लड़की की शादी के लिए बृहस्पति ग्रह है। अगर बृहस्पति ग्रह की पूर्ण दृष्टि अगर लगन पे आ जाती है तो हम लोग ये बोलते हैं कि इसका लगन जग गया, यानी कि वैवाहिक स्थिति बन गई, अब इसकी शादी हो जाएगी और हो भी जाती है। अच्छा। कई बार अगर नहीं होती है तो लड़कियों के केस में पुखराज पहनाई जाती है कि भाई इसको इसके क्या बोलते हैं इंडेक्स फिंगर में पुखराज पहना दो, बृहस्पति जग जाती है। बृहस्पति बार को हल्दी डाल कर नहलाई जाती है, पीले कपड़े में हल्दी बांध करके सिरहाने रख दी जाती है। अच्छा। तो इस तरीके से करने पे लगन जल्दी जग जाती है। प्लस विवाह में विलम्ब होने के कई कारण होते हैं, जैसे लगन का न जगना, जैसे बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ रही है। शनि अगर पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, शनि लगन के मित्र नहीं है तो विलम्ब करते हैं। अच्छा। मंगली दोष वालों के भी शादी कई बार लेट हो जाती है, कम से कम 28 साल के बाद ही होती है जनरल केस में। तो ये सब भी कारण है, अदरवाइज दूसरा कोई कारण नहीं है। तो इस तरह से लगन को बढ़ा लिया जाता है। लगन के बाधक ग्रह को शांत कर देने से शादी जल्दी हो जाती मतलब है। इन उपायों को कुंडली से ज़्यादा पता चलता है। इन उपायों को करने से लगन को बढ़ा लेने के बाद शादी हो जाती है। लगन को ताकत दी जाती है, बाधक ग्रह को शांत कर दिया जाता है। ये क्या लड़की के लिए ही है ये उपाय या फिर लड़के भी कर सकते हैं? लड़के के केस में है। अब लड़की के शादी के लिए बृहस्पति बढ़ाया जाता है। अच्छा। और लड़के के शादी के लिए शुक्र ग्रह को सही किया जाता है। ये चीज़ है। ऐसे कई भक्तों ने हमसे पूछा है कि बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, उसे दूर करने के लिए कोई महा उपाय बताएं। देखिए, आपने देखा होगा कई लोग काफ़ी बीमार ही रहते हैं। तो देखिए, मेडिकल का ज़माना है, मेडिकल साइंस को पकड़ तो लीजिए ही, साथ में ज्योतिष में कहा गया है कि रुद्राभिषेक अगर आदमी 6 महीने पे एक बार भी करा दे,
दूध से, दही से, घी से, शहद से, भूरा से, गंगा जल डाल ले, थोड़ा सा गन्ने का रस डाल ले, तो आदमी सही होना शुरू हो जाता है रुद्राभिषेक से। अच्छा। महामृत्युंजय मंत्र के जाप कर देने से अकाल चाहे लाइलाज बीमारी भी ठीक हो जाती है। अच्छा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, होते भी हैं बहुत लोग, अच्छा। परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। कोई बार बार बीमार हो जाए, जैसे रुद्राभिषेक एक बार करा लिया तो 5-6 महीने ठीक रहा, फिर होना शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति में कूसा जल होती है, कूस की जिसकी चटाई होती है ना पूजा की, उसी उसकी जल रखा जाता है। कूसा जल का अर्क मिला के, कूस का अर्क मिला के अगर रुद्राभिषेक किया जाए इन 5-6 चीज़ों में, दूध, दही, घी, शक्कर, बूरा, गन्ने का रस वगैरह में, तो वो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है और फिर दोबारा नहीं रिपीट होती है। अच्छा। अच्छा। ठीक है, ये चीज़ है। तो हनुमान जी के भी मंत्रों में है, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान चढ़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लाए। ठीक है, और बताइए। लक्ष्य ने हमसे पूछा है कि पढ़ने में मन नहीं लगता तो क्या करें। देखिए, आपको बता दूं, मन का कारागृह है चंद्रमा। चंद्रमा। चंद्रमा अगर क्षीण अवस्था में है, चंद्रमा किसी पापी ग्रह से पीड़ित है, तो मन का भटकाव हो जाता है। विशेषकर राहु की दशा में मन ज़्यादा भटकती है। ठीक है, एक तो ये। तो शिव जी पे दूध चढ़ाने से मन एकाग्र होता है। अच्छा। खूब भोलेनाथ अपने ललाट के ऊपर, मस्तक के ऊपर चंद्रमा को बैठा रखे हैं। मन उनका स्थिर रहता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। इसके अलावा बुद्धि का मामला जहाँ तक है, विद्या का मामला है, तो 3 पूजा बताई जाती है। बुद्धि के देवता गणेश जी भी हैं। हाँ। गणेश जी को अगर बुधवार को दुर्वा मीन्स घास चढ़ाई जाए और ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप किया जाए तो गणेश जी ईश्वर में बुद्धि बढ़ती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान, विवेक की देवी हैं तो बढ़ती है। प्लस बुद्धि के देवता हनुमान जी भी हैं। बल बुद्धि विद्या देहु में हूँ हरऊ कलेश विकार। तो 3 देवता जिस पे आपको विश्वास हो, या तीनों को आप आह्वान कीजिए, पूजा कीजिए, आपको विद्या आ जाएगी, पढ़ने में मन लगेगा। और राहु को या पापी ग्रह और चंद्रमा के ऊपर जो पीड़ित है उसको सही कर दीजिए। पंचम भाव ज्ञान का कारक, विद्या का कारक ग्रह है। जन्म कुंडली में उस पर जिस ग्रह के कारण बाधा है उसको शांत कर देना। तो ये हम लोग बता पाते हैं, एस्ट्रोलॉजर। जनरल आदमी जिसको ज्योतिष नहीं पता हो बेचारा भटक जाता है। चलिए और बताइए। बीटीएल ने हमसे पूछा है कि मेरा कारोबार नहीं चल रहा है, तो इसके लिए कोई उपाय बताएं प्लीज़। देखिए, कारोबार का जनरल जो वो सबसे कारगर ग्रह होते हैं वो गणेश जी होते हैं। और गणेश जी को दुर्वा अगर रोज़ चढ़ा दी जाए, अच्छा, कम से कम 11 या 27, और वही मंत्र जो मैंने अभी बोला, ओम गंग गणपति नमः, तब बिंद विनाशक स्थिति जो है बनेगी और कार्य में रुकावट दूर होगा और विद्या वो बढ़ती है, कारोबार बढ़ती है, माने व्यापार बढ़ती है। इसके अलावा शनि महाराज को प्रसन्न करना पड़ेगा। शनिवार को तेल, तिल, लोहा, उड़द पीपल पे चढ़ा दिया जाए तो कार्य और व्यवसाय के देवता जो हैं ये है। कहा गया है कि बुधे व्यवसाय बुधे नाड़ी, तो बुध को सही कर देने से व्यापार चलना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा। और बताइए। पूजा शर्मा जी ने हमसे पूछा है कि मेरे पति की जॉब नहीं लग रही है, जॉब लगने के लिए कोई महा उपाय बताएं। देखिए, जॉब के लिए सबसे पहले उनको बोलिए उगते सूरज को प्रणाम करें। उगते सूरज को प्रणाम करें। एक, शनि महाराज गुलामी नौकरी के कारागृह हैं। नौकरी को गुलामी ही कहा जाता है, नौकर शब्द से ही नौकरी शब्द आई है। तो शनि महाराज की पूजा करें, शनि महाराज को खुश करें तो नौकरी आ जाएगी। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है कि जैसे रोजगार वगैरह के लिए, तो बोला ना कि उसमें एक मंत्र है, भरत सब होई, वो मंत्र मैं भूल रहा हूँ अभी। तो उस मंत्र का जाप किया जाता है तो ये आता है, जल्दी रोजगार आ जाती है।
और एक और मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उस मंत्र के जाप करने से भी आपको जल्दी पकड़ में आ जाती है और रोजगार। अच्छा। ठीक है। तो जैसे कई लोगों के हमें कमेंट आते हैं कि क्या इसे गवर्नमेंट जॉब के लिए कर सकते हैं, तो क्या भक्त इस उपाय को गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए कर सकते हैं? देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले उस आदमी का सूर्य, बृहस्पति, मंगल और शनि स्ट्रॉन्ग जरूर होना चाहिए। अच्छा। ये सारे ग्रह स्ट्रॉन्ग हो। चाहे कई बार सूर्य देखते हैं कि नीच का भी है, लेकिन फिर भी उसकी पोजीशन जो है 10वें भाव की, तो उसको रोजगार आ जाती है और गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। जी। ठीक है। नहीं, आपने बहुत अच्छे जवाब बताए भक्तों को, और मुझे आशा है कि भक्तों को अपने सवालों के एक उचित उत्तर मिल गया होगा। हम एक दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय सिया राम। जय श्री राम, जय हनुमान।